So very good evening, friends. This Sunday evening, hope you are doing great. So संडे को हम लोग एनालिसिस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स का जो आने वाले वीक के लिए क्या रह सकता है और बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपने डोमेस्टिक मार्केट्स इंडियन मार्केट्स के बेंचमार्क इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं and we will see the chart observations and do the analysis for sectoral indices as well. चलिए हम लोग चलते हैं तो यू कैन गो हेयर एंड मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक में आपको ये वीडियो जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपको देखने को मिल जाए राइट। सो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एज एंड व्हेन न्यू कंटेंट इज रिलीज्ड। तो चलिए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर एंड वी विल गेट स्टार्टेड के क्या लग रहा है मार्केट में क्या हुआ और क्या होने की प्रोबेबिलिटी। ओके सो वी विल स्टार्ट विद द सेम थिंग जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। हम लोग ओवरऑल जो है डेटा पॉइंट्स को इंडिविजुअली देखते हैं कि पहले कैसा इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स मिलते हैं अक्रॉस द ग्लोब या मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे ग्लोबल इंडाइसिस पे। एंड उसके बाद में जो है हमारे सेक्टोरल इंडाइसिस इंडिया के और बेंचमार्क इंडाइसिस क्या बताते हैं। फाइनली हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे जो वो इन सबको पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए विल मेक अ व्यू। व्यू गलत या सही के लिए हम लोग यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज यू माइट बी नोइंग बाय नाउ। व्यू का मतलब ये है कि हमारा एक ओपिनियन है बेस्ड ऑन दिस व्हाट लुक्स लाइक के जो चार्ट्स बता रहे हैं। अब वो मार्केट्स में कितना वो वैलिडेट होता है और अगर वो सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू मॉडिफाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। तो अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में लास्ट वीक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसके बेसिस के ऊपर इस बार भी जो है हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूड है एज पर डाउ थ्योरी। और जो इस वीक का क्लोज है वो लास्ट वीक के क्लोज से ऊपर है। तो अभी यहाँ पे कहीं भी मोमेंटम या स्ट्रेंथ वीक होता हुआ नहीं लग रहा है डॉलर इंडेक्स में। और अगर इसी तरह से कंटिन्यूड रहा तो बेसिकली वो मतलब टाइम दूर नहीं है कि वी कैन सी 100 ऑल्सो ऑन द डॉलर इंडेक्स which is not good for emerging markets. So outflows basically emerging markets से देखने को मिलता है अगर डॉलर इंडेक्स राइज करता है। So as we have been now discussing और आप लोगों को अब तक समझ आ चुका होगा कि इसका इनवर्स रिलेशनशिप रहता है इक्विटी एज एन एसेट क्लास से। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इक्विटीज के लिए गुड नहीं है और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। तो फर्स्ट डेटा पॉइंट में अभी हमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं लग रहा है डॉलर इंडेक्स को अगर हम लोग रेफर करते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे क्रूड ऑयल का लास्ट वीक में क्या हुआ। सो क्रूड ऑयल को भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्रूड ऑयल बेसिकली इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न। हायर हाइज एंड हायर लोस में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस वीक इंट्रा वीक बेसिस पे पूरे वीक के अंदर इसने एक्चुअली 129 का जो एक प्रीवियस जो काइंड ऑफ बहुत ही तगड़ा एक रन अप दिखाया 129 डॉलर तक। और अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे इसको स्विच करके दिखाऊंगा तो अभी तक का ऑल टाइम हाई है वो 146 डॉलर का है इन अराउंड अबाउट जुलाई 2008। तो वो तो अभी खैर बहुत दूर है फिलहाल। बट अगर मैं आपको इसमें वापस वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा तो ये जो है ओवरऑल हायर लेवल से इसमें कूल ऑफ देखा गया है राइट। सो हायर लेवल से अगर हम बोलेंगे तो अभी के लिए 129 डॉलर अप्रोक्सीमेटली 130 के आसपास जो है वहां से कूल ऑफ हुआ है। बट एट द सेम टाइम जो है जो हम लोगों ने क्लोज है वो राउंड अबाउट नियर अबाउट टू लास्ट मंथ के आसपास लास्ट वीक की कैंडल के आसपास ही क्लोज मैनेज किया और थोड़ा सा उससे नीचे टिल द टाइम अभी एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा जो दिख रहा है वो इट लुक्स लाइक इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि इट माइट कम डाउन एंड रीटेस्ट दिस अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द राइजिंग चैनल। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये इस सपोर्ट जोन में आके एक बार रीटेस्ट कर सकता है अगर ऑयल में कुछ भी फर्दर कूल ऑफ देखा जाता है। सेकंड है कि अगर इन केस हमें फिर से जो ये प्रीवियस वीक का हाई को तोड़ता है और फिर से ऊपर की जर्नी मूव करता है तो 130 जो है इमीडिएटली हम लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। तो कैसा फॉलो अप प्राइस एक्शन आता है दैट नीड्स टू बी सीन इन द क्रूड ऑयल। बेस्ड ऑन दैट अभी के लिए फिलहाल ये मान के चल सकते हैं कि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है क्रूड में। बट इतना भी ज्यादा कोई सेलिब्रेट करने का रीजन हमें नहीं दिखता क्योंकि वी आर नेट इम्पोर्टर। हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी है हमारा फिस्कल डेफिसिट पे थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं रिलीफ मिलेगा। बट वो सस्टेनेबल है कि नहीं है दैट फॉलो प्राइस एक्शन ऑन द क्रूड इन द कमिंग वीक विल टेल।
तो रीटेस्ट होके अगर चैनल के अंदर आ जाता है तो इट्स अ गुड साइन फॉर अस एंड गुड न्यूज फॉर इंडिया स्पेसिफिकली बीइंग एन इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि गोल्ड ने क्या किया। सो बेसिकली गोल्ड ने भी जो है हाई मारा है लास्ट वीक में, बट वही है कि वहां से उसमें भी जो है सेलिंग प्रेशर देखा गया है। सो इट्स लाइक सेम सप्लाई जोन रहा है जो पहले भी था। राउंड अबाउट ऑन अगस्त 20 को भी हम लोगों ने जो हाई बनाया था 2075 के आसपास, सिमिलरली हमने जो इस वीक लास्ट वीक में भी वही हाई के अप्रोक्सीमेटली सप्लाई देखा है। बट वहां तक गोल्ड गया है, तो गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन, तो पीपल रश टू गोल्ड व्हेन दे आर नॉट प्रेटी श्योर और अनसर्टेन इन इक्विटीज इन एसेट क्लास। इसका भी इनवर्स रिलेशन है एज फार एज इक्विटी क्लास इज कंसर्न, इक्विटी एज एन एसेट। तो कूल ऑफ तो हुआ है, बट वही है कि अभी भी जो है इसका क्लोज जो है वो प्रीवियस 2 वीक्स के हाई के ऊपर ही हुआ है, राइट। तो विच इज इन सेल्फ इंडिकेटिंग मतलब एक कूल ऑफ ही कह सकते हैं। अल्टीमेटली हो सकता है प्रोबेबल प्राइस एक्शन कहाँ आता है, फॉलो प्राइस एक्शन कहाँ देखने को मिलता है नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज अगर थोड़ा और कूल ऑफ होता है तो 1915 1900 के लेवल्स पे आते हैं, तो दैट विल बी अगेन पॉइंट टू बी टेकन अकाउंट फॉर। तो वहां पे एक बार आके फिर से प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। 1900 के आसपास में हमें एक ये मान के चल सकते हैं कि एक सपोर्ट मिल जाएगा, और वहां से प्राइस एक्शन कैसा रिएक्ट करता है आने वाले वीक में उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन कूल ऑफ नहीं दिखाता है फर्दर और फिर से जो है एक बाइंग इंटरेस्ट ही देखने को मिलता है, तो 2075 के लेवल बेसिकली अगर हम थर्ड टाइम टेस्ट करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन जो है वो वीक हो जाएगी। तो इसके हायर लेवल्स देखने के भी जो चांसेस हैं आने वाले कुछ वीक्स या मंथ्स में, वो हम आउट रूल नहीं कर सकते। बट कैसा व्यू बनता है, वो प्राइस एक्शन जो है आपका फॉलो प्राइस एक्शन वो उसके बेसिस पे बनेगा। तो अब हम चलते हैं डैडी ऑफ ऑल इंडाइसेस जो हम लोग मैं हमेशा बोलता हूँ, नो डाउ जोन्स ग्लोबल इंडाइसेस को हम देखते हैं कि क्या हुआ वहां पे, क्या लग रहा है। इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट से तो यही लगता है कि अभी फिलहाल एक कूल ऑफ ही है। इतना कोई एज एन एसेट क्लास बीइंग एन इनटू इक्विटीज के लिए कोई ज्यादा रीजन नहीं है हमारे लिए चीयर करने के लिए। तो अभी भी आउटफ्लोज जो है वो देखे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। एक जो हम बोल सकते हैं एक रीबाउंड जो है वो देखने को मिला है अक्रॉस द बोर्ड। वो सस्टेनेबल है कि नहीं वो फॉलो प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। तो डाउ में आपको मैं क्लियरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे बताऊं अगर, तो डाउ इज गिविंग यू a close which is lower than the previous week's close. So this is not a good sign actually. So लोअर लो का फॉर्मेशन अभी भी डाउ में कंटिन्यूड है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट को, तो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो हमारा पहले सपोर्ट्स थे वो अब कंटिन्यूअसली जो है रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे हैं, राइट। यहीं से हम लोगों ने ये थर्ड या फोर्थ जो डे था 3 से 4 दिन के बाद हम लोग वहीं से रिएक्शन देख रहे हैं प्राइस में। और एट द सेम टाइम जो है 21 पीरियड मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है, वहां से डायनामिक और स्टैटिक दोनों रेजिस्टेंस जो है वहां पे मिल रही है। तो इट लुक्स लाइक कि 34,000 तक का जो एक लेवल रेजिस्टेंस था 33,500 से 400 34,000 तक का, वो इतनी आसानी से ब्रीच होता हुआ नहीं दिख रहा। तो वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए नीचे की तरफ जो है। ये जो हमारा प्रीवियस लो बना है अभी तक का, वो सबसे पहले तो हमारा ये लो सस्टेन करना जरूरी है। अगर हम 32,800 के लेवल्स को ब्रीच करते हैं तो प्रीवियसली जो हमने लास्ट कुछ वीक्स पहले जो एक लो बनाया है उसको भी हम रीटेस्ट कर सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बट ऊपर की साइड जो है वो लिमिटेड ही लग रही है। 33,500 से 34,000 तक का एक रेजिस्टेंस हमें इमीडिएटली मिलना है, मतलब मिलता हुआ लग रहा है एज फार एज डाउ इज कंसर्न। सेकेंड इज डैक्स को देखते हैं तो व्हाट डैक्स इज टेलिंग। So DAX is also, at least it has shown some sort of decent rebound. Volumes भी देखने को मिला है as far as you know strength goes. But इतना मतलब basically it was below 200-day period moving average on a weekly time frame. तो वहीं के आसपास हम लोगों ने क्लोज मैनेज किया है, एटलीस्ट सेव किया है 200 पीरियड मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट, दैट इज व्हाट वी कैन से। बट यहाँ पे भी जो चीज है आपको वही देखने को मिल रही है कि हमारा जो क्लोज हुआ है वो प्रीवियस जो हमारे उससे तो ऊपर हुआ है प्रीवियस वीक की कैंडल से।
अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो यहाँ पे भी जो है लॉ ऑफ पोलैरिटी वर्क करता हुआ दिख रहा है, राइट? बेसिकली व्हाट वाज रेजिस्टेंस, सॉरी, सप्लाई, डिमांड जोन और सपोर्ट पिछले काफी टाइम से। यहाँ पे अब हम पिछले 3 दिनों से उसको ही स्टैटिक रेजिस्टेंस की तरह उसने एक्ट किया इस लेवल में, दैट इज 13,900 अप्रोक्सीमेटली 14,000 अराउंड। तो यहाँ पे भी जो है मतलब इतना ज्यादा, इट्स मोर और लेस लाइक अ रीबाउंड इट लुक्स लाइक, because again the moving averages as well as the price action are not confirming that there is a strength in this. Looks like more of a sell on rise here as. So DAX के बाद then we will go to हमारा जो रशिया का इंडेक्स है उसमें मार्केट उनकी अभी भी क्लोज है। तो पिछले 3 वीक से जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं देखने को आपको मिलेगा, राइट? दिस मार्केट इज क्लोज्ड रशिया का जो है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डोमेस्टिक इंडाइसेस। तो हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं अपने इंडिया के निफ्टी से, तो निफ्टी में अगर आप लोग देखेंगे तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ रीबाउंड। और द गुड थिंग इज कि एक तो 200, सॉरी नॉट हियर, एक तो जो है आपका एनगल्फिंग कैंडल बना है एक्चुअली, तो प्रीवियस वीक को एनगल्फ करके गया है कैंडल। बट अगर आप देखेंगे तो क्लोज एग्जैक्टली वहीं पे हुआ है या उससे थोड़ा नीचे ही हुआ है, रिजेक्शन प्राइस की वहीं से देखने को मिली है। तो वो एक जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस जो है वो अभी भी दिख रही है अराउंड अबाउट सेम लेवल जो हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 16,800 के आसपास। और अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से भी जो प्रीवियसली सपोर्ट था वो पिछले 2 वीक से रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो 16,800 जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल डेटा पॉइंट है एज फार एज सप्लाई जोन इज कंसर्न। यहाँ से सप्लाई देखने को मिल रही है हमें बार बार। और अगर हम इस वीक भी देखेंगे तो 16,750 के अराउंड अबाउट जो है हम लोग का हाई जो है हम लोग मैनेज कर रहे हैं, बट वहीं 800 के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे अगर डेली पे, तो डेली पे जो है वही आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस का भी कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। 200 डे पीरियड मूविंग एवरेज का डायनामिक रेजिस्टेंस भी है। So it's like acting as a strong supply zone. In case in any eventuality अगर 16,800 के ऊपर हम लोग डेली क्लोज मैनेज करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो आप मतलब हाई प्रोबेबिलिटी उसका बन जाएगा। बट वो भी जो है वो 17,200 17,300 से ज्यादा ऊपर की साइड जो है वो लिमिटेड रहेगा अगर होता है तो। एट द लोअर एंड अगर हम लोग देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुके हैं हम लोग, जो डिसेंडिंग चैनल है। सबसे पहला जो है वो 16,000 का एक सपोर्ट रहेगा और 16,000 के बाद में जो है हम लोग प्रीवियसली जो रीटेस्ट कर सकते हैं लोअर लेवल जो हमने रिसेंटली बनाया अराउंड अबाउट 15,700। दिस विल बी द व्यू फॉर निफ्टी एज फार एज द लेवल्स को। बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो जो है राइजिंग चैनल को हम लोग ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं और इस वीक में भी जो देखेंगे हम लोग जो लो है वो राउंड अबाउट सिमिलर लेवल्स पे, जो सॉरी क्लोज जो है वो राउंड अबाउट सिमिलर लेवल्स के आसपास ही देखने को मिला है। इस इंट्रा वीक में हम लोग पीछे काफी जाके लो बना के आए हैं, बट वो जो है हमने क्लोजिंग जो है वो रीबाउंड बोलिए या जो एक बाउंस इमिनेंट था इतने ओवरसोल्ड लेवल से, वो एक देखने को जरूर मिला है। तो ये जो लो हमने बनाया 32,000 के आसपास का बनाया, 32,100 के आसपास का। तो यहाँ के लिए भी व्यू यही है कि अभी फिलहाल जो है अगर इसमें भी देख रहे हैं तो आपको स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस दोनों का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। तो ये जो है आपका प्रीवियसली ये आपका बार बार जो है सपोर्ट जोन था, ये वाला जोन, ये वाला जोन सॉरी दिस वन। और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था पीछे, लेकिन यहाँ 2 हफ्तों से जो है इसी एग्जैक्टली इसी जोन में आके इसको सप्लाई मिल रहा है या प्राइस का रिजेक्शन मिल रहा है, राइट? सो दिस इज हैपनिंग ऑन बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है ये रेजिस्टेंस जो है इसको 35,750 के आसपास से डायनेमिक और स्टैटिकली दोनों का मिल रहा है कॉन्फ्लुएंस की बेसिस पे। और अगर हम उसके ऊपर अगर किसी तरह से एक रैली देखते हैं जो शॉर्ट कवरिंग रैली है, तो वो भी एक 1,000 पॉइंट्स तक ही मैक्सिमम लिमिट होने की पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो 36,500 से 36,800 शुड बी द अपर कैप ऑन द बैंक निफ्टी एज। द लोअर एंड पहले जो है 33,900 का एक लेवल देखने को मिल सकता है अगर हम फॉलो प्राइस एक्शन लोअर साइड पे देखते हैं आने वाले वीक में। और अगर 33,900 भी ब्रीच होता है तो देन स्लोली एंड ग्रेजुअली
we definitely can retest those previous lowers, lows being made on 32,100 के आसपास से हम लोगों ने। तो अब चलते हैं सेक्टोरल एनालिसिस पे। तो सीएनएक्स ऑटो में अगर देखते हैं तो ऑटो में जो है एक 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे वीकली चार्ट पे वहीं से एग्जैक्टली बाउंस मिला है, बट स्ट्रेंथ जो है अभी भी इसमें कहीं नहीं दिख रही है। तो आपको रेजिस्टेंस जो 10,250 से लेके 10,500 के बीच में यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको वही सेम चीज देखने को मिल रही है। सो इट्स मोर ऑफ अ सेल ऑन राइस। एक शॉर्ट कवरिंग रैली अगर बनता भी है तो 10,500 10,600 तक एट मैक्स एबल टू सस्टेन। तो मेटल्स जो हैं वो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं पिछले काफी टाइम से। तो मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो ये जो चैनल बन रहा है राइजिंग चैनल, वहीं एग्जैक्टली उसका रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन बोलिए या प्राइस का रिजेक्शन बोलिए, उन्हीं लेवल से देखने को मिला है इस वीक में भी। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेली में till the time we are able to take this zone of 6,300 on a closing basis. So momentum is there, strength is there, but 6,300 एक बारी के लिए निकलना बहुत जरूरी है to be sure or maybe having the signals confirmation on from the markets कि 2 से 3 बारी टेस्ट हो चुका है। तो ओवरऑल जितनी बारी टेस्ट हो रहा है उतनी बारी आपका रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन वीक तो हो रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो सेलिंग एब्जॉर्ब होती है, बट एट द सेम टाइम जो है अभी भी सेलर का जो क्वांटिटी है वो खत्म नहीं हुआ। सो 6,300 के ऊपर अगर एक बार क्लोज देता है तो दैट कंफर्मेशन कैन बी कंसिडर्ड कि अभी जो है रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड इज ऑन द कार्ड्स और फ्रेश ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज जो है लोअर एंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5955 का लेवल जो है वो बार बार होल्ड कर रहा है। तो पिछले 4 से 5 दिन जो है इसने ये वाला लेवल कंटिन्यूअसली होल्ड किया, ब्रीच नहीं किया, और वहीं के आसपास में जो है आपको 21 डे मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस आ रहा है। So this is a very key level on the lower side to be watching on metal index. रियलिटी में भी देखेंगे तो रियलिटी में भी अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। तो सीएनएक्स रियलिटी में अगर हम लोग देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूएशन चल रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल में। तो यहाँ पे भी जो एक है काफी मतलब बाउंस जो था वो एक इमिनेंट था, क्योंकि पिछले 5-6 हफ्तों से सेलिंग ही चल रहा था। वो बाउंस कितना सस्टेनेबल है वो देखना जो है वो नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन बताएगा, बट आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि ये जो है एक पिछले टाइम की जो सपोर्ट थी वो अब एक काइंड ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस और स्टैटिक रेजिस्टेंस दोनों एक्ट कर रही है। स्टैटिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और जस्ट ऑन 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे ही इसका क्लोज हुआ है अप्रोक्सीमेटली ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस फिर से अभी देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हम लोग वहीं पे जो है प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है। एट द सेम टाइम जो है आपका 21 डे मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस आ रहा है, और आपका लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से जो है आपकी प्रीवियस जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस भी एक्ट, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है 440 से 460 के बीच में। तो ये ब्रीच होना ऊपर के लिए मुश्किल है। लोअर एंड पे वो ये जो प्रीवियसली हम लोग लेवल्स बनाते आए हैं वो रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास। तो सीएनएक्स फाइनेंस अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंस में जो है इट्स काइंड ऑफ मोर और लेस रेप्लिका ऑफ योर बैंक निफ्टी। डिसेंडिंग चैनल लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूएशन चल रहा है यहाँ पे भी फॉर्मेशन का। क्लोज जो है हम लोग दिए मतलब यहाँ पे भी जो है वो आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस अराउंड अबाउट सेम लेवल्स पे मिल रहा है, और आपको प्राइस रिजेक्शन वहीं पे आपको जो प्रीवियस सपोर्ट थी वहीं से देखने को मिला है एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी। ये जो है एक अच्छा खासा सप्लाई जोन या 16,500 जो है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लगता है। और लोअर एंड पे भी हम लोगों ने 15,170 के आसपास का लो बनाया इसी वीक में। तो वो जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा ऑन द लोअर साइड। So this is what is the story on CNX Finance. अब है CNX IT। तो IT के लिए आपको याद होगा मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक के एनालिसिस में शेयर भी किया था कि IT was looking good for a decent bounce।
और उसमें भी आपके साथ एक कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ना, वो एक रेजिस्टेंस एक्ट करनी चाहिए की जो पॉसिबिलिटी थी वो ज्यादा थी, बेस्ड ऑन द प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन और चार्ट स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखेंगे तो हमने एग्जैक्टली उसी अपर ट्रेंड लाइन पे, जहां हम पहले भी रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स फेस कर चुके हैं, वहीं पे ही हमने एग्जैक्टली इस बार भी जो है हमने रेजिस्टेंस फेस किया है, या प्राइस का रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी। तो जो हमारा एंटीसिपेशन था या जो प्राइस रीडिंग थी, चार्ट रीडिंग थी, उसके बेसिस पे वहीं से रिजेक्शन देखने को मिला है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो अभी के लिए जो है एक सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकता है कि जो ट्रेंडिंग अप दिस ट्रेंड लाइन है, इस पे वो रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती, बिकॉज एट द सेम टाइम यहाँ पे 21 डे मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्रेंस है। तो अगर तो यहाँ से रिस्पेक्ट होती है तो वी कैन स्टिल बी होपफुल के यहाँ पे जो है ये जो हमने लेवल से प्राइस रिएक्शन देखा है, एटलीस्ट वो हम लोग फिर से देख सकते हैं अराउंड अबाउट 35,900 या 36,000। उसके ऊपर का प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि ऊपर की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को भी नहीं होल्ड करते हो, 21 डे मूविंग एवरेज से नीचे का क्लोज देते हैं, देन डेफिनेटली जो है लोअर लेवल्स जो पीछे के हमने टेस्ट किए थे 32,500 के, वो एक बार रीटेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती। तो एफएमसीजी ने काफी टाइम के बाद में जो है एक इमिनेंट पुल बैक जो वहां पे भी एक ड्यू था वो देखने को मिला है। तो क्लोज भी देखिए आप कितना वहीं पे हुआ है जहाँ पे प्रीवियस वीक का क्लोज था, बट स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल जो मोमेंटम इस बार देखने को मिली है, या बोलिए शॉर्ट कवरिंग हुआ है जो भी है, उसके बेसिस पे प्रीवियस वीक की कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया। हमने लो बनाया उससे प्रीवियस वीक के लो से नीचे, बट जो क्लोजिंग दिया है वो हमने प्रीवियस वीक के हाई के आसपास दिया है, विच इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ गुड साइन। बट यहाँ पे भी जो है आपको एक तो प्रीवियस जो सपोर्ट थी, ये अभी कंटिन्यूअसली एक आपके लिए रेजिस्टेंस एक्ट करती हुई दिख रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। एट द सेम टाइम अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे इट्स जस्ट वेरी नियर बाय टू दैट एरिया ओनली, या फिर यहाँ पे हमें एक 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी ऑन डेली चार्ट पे भी एक डायनामिक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिख रही है। तो मतलब ओवरऑल जो है ऊपर भी जो है वो 36,200 से लेके 36,600 तक की अपसाइड कैप दिखती है ऑन वेरी पॉजिटिव नोट। सो नेगेटिवली अगर वो है जो प्रीवियस वीक के लो है 33,200 के आसपास, वो एक बार फिर से रिटेस्ट हो सकता है। अभी आते हैं फार्मा में, जिसमें इस बार इस वीक में बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, काफी अच्छा मोमेंटम था। आप देखिए कि मोमेंटम कितना क्लियरली विजिबल है कि पिछले 3 वीक्स की कैंडल को जो है इसी एक कैंडल ने एनगल्फ कर लिया है। तो स्ट्रेंथ अच्छा है, मोमेंटम अच्छा दिखा है इस बार। और अब जो है इसके पास ये एक तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस के कॉन्फ्लुएंस जोन पे ही क्लोज दिया है यहाँ पे, ये देखिए 21 पीरियड मूविंग एवरेज का भी एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है, और आपका ये 13,500 के अप्रोक्सीमेटली आपको एक स्टैटिक रेजिस्टेंस भी है लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से। सो अभी देखना ये है कि फ्यूचर में मतलब जो आने वाला वीक है उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये तो अपर ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है एक बार आकर अराउंड 13,800 के आसपास, और वहां से होना प्राइस रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्राइस रिजेक्शन जोन्स। तो यहाँ से भी इसने लिया रिजेक्शन, यहाँ से फिर से रिजेक्शन, यहाँ से इन केस अगर अब आता भी है ऊपर 300 पॉइंट से दूर ही है तो यहाँ से भी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है। ऊपर की साइड हमारे लिए तभी खुलेगी जब 13,800 के ऊपर, 14,000 के ऊपर हम लोग क्लोज देते हैं हम सीएनएक्स फार्मा। तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं स्मॉल कैप को देखते हैं। तो स्मॉल कैप में बेसिकली देखा जाए तो एक बाउंस ही देखने को मिला है, बट अभी भी जो है इसका भी जो क्लोज है वो एक एकदम से स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस के कॉन्फिडेंस पे हुआ है। तो 10,300 से लेके 10,800 तक का जो जोन है, जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं मैनेज करते 800 के ऊपर, तब तक यहाँ पे भी जो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ जिसे बोल सकते हैं या एक ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हैं, वो अभी नहीं देखने को मिलता। तो 10,000 यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस फिर से मिलेगा 650 के आसपास। 10,650, 10,700 के ऊपर का क्लोज हमें एक जरूर चाहिए। वीकली क्लोज मिल जाए तो फिर तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आपको कंफर्मेशन भी हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। नहीं तो लोअर एंड पे एक बार फिर से 92 80 80 का जो लेवल है वो रीटेस्ट कर सकते हैं।
तो आज के लिए जो लास्ट इंडेक्स हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्टोरिक इंडेक्स, वो रहेगा मिड कैप। तो मिड कैप में ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यूड है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेम प्राइस ने रिजेक्शन लिया है सेम जोन से, यहाँ से बाउंस देखा, रीबाउंड देखा, लेकिन वहीं से, और जो प्रीवियस जो मल्टी वीक बोल सकते हैं हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहीं से इस बार भी सपोर्ट लिए, यहाँ मल्टी वीक का सपोर्ट जोन था, फिर उससे पेनल्टी में 2 वीक्स पहले यहीं पे सपोर्ट लिया, और यहीं से इस बार भी सपोर्ट लिया है मिड कैप। अब यहाँ के लिए भी जो बेसिकली देखने की चीज है वो यही है कि अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, वी आर वेरी नियर बाय टू 200 डे मूविंग एवरेज की जो डायनामिक रेजिस्टेंस है, अलॉन्ग विद 21 डे मूविंग एवरेज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनामिक रेजिस्टेंस है। सो एट द सेम टाइम आपके लिए ये स्टैटिक रेजिस्टेंस भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये एक जो पहले सपोर्ट जोन था वो अभी एक जो है रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है फिलहाल। 28,000 अप्रोक्सीमेटली 500 से लेकर 28,700-800 तक का एक ऊपर की साइड जो है मोमेंटम कैप रहेगा, रेजिस्टेंस हमें वहां से या प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। So this is all what I had for week ahead ka analysis, which I wanted to share with you based on my charts observation or chart readings. So hopefully I think that you are getting benefited out of it. आराम से इस वीडियो सीरीज को देखिए, समझिए, इससे लर्निंग की कोशिश कीजिए। पुरानी पूरी वीडियोस आप पिछले भी इस प्लेलिस्ट के देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो हम लोग पिछले व्यू बना के गए थे पिछले वीक में, वो इस वीक कैसे पैन आउट हुआ, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई तो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमें क्या चेंजेस करने चाहिए थे अपनी स्ट्रेटेजी में। सो लर्निंग शुड नेवर बी स्टॉप्ड। कंटेंट में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द कंटेंट इन वेरी लेमन टर्म्स, सो स्टे अश्योर्ड ऑन दैट पार्ट। आपको अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको इससे फायदा मिल रहा है तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, इसको आगे लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट more and more people can learn from this initiative of ours. So thanks a lot, and take care. Hope and have a wonderful trading week ahead. Good night.